राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के विश्राम गृह में पहुंचे हैं और आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सीताराम बाथम जी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जिले के अंदर जो मछुआरे परिवार के लोग हैं उनके लिए वो सहायता किस तरीके से करेंगे। आज वो इस संबंध में उनकी एक बैठक हुई है। उन्होंने जो यहाँ पर जो माजी केवट मल्ला डीमर का हर परिवार के लोग हैं उनसे उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है। यहाँ पर मछली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहते हैं, उनके बीच में इनकी चर्चा हुई है। तो अब हमारे साथ जो सीताराम बाथम जी वो जो मछुआरों के सामने जो समस्याएं पैदा होती है, जैसे कि तालाब की बात कर लें, गाड़ी की बात कर लें या अन्य जो भी समस्याएं आती है, उनके लिए जो सीताराम बाथम जी कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, वो किस तरीके से समाज के लिए लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो अब हम हमारे जो कैबिनेट दर्जा प्राप्त है मंत्री हैं सीताराम बाथम जी, उनसे हम चर्चा करेंगे। जी सर, थोड़ा सा अपने आप जहाँ बैठे। आज तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि दूसरे कार्यक्रम में आया हूँ और मैंने इनसे कहा है सारे मछुआरे बंधुओं से एक बार जिले भर से पूरे जितने भी सोसाइटियां हैं सूची में इनसे ले लूंगा। वहाँ के अध्यक्ष हैं, एक आध नौजवान है, उनको बुलाइए। मोदी जी की भिन्न भिन्न प्रकार की कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जो हमको छोटे से लेके बड़े तक। एक योजना तो मुझे आज ही पता लगी है कि अपने घर में यदि आपके पास छोटा सा भी कमरा है, उसके पास आंगन में यदि छोटी सी जगह है, मैं गुजरात में उसके लिए जाने वाला हूँ, देख करके आऊंगा कैसे होता है। कुछ कम राशि लगा करके बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। मैं यही से स्टार्ट करूंगा उसको। आसपास के जो जिले हैं, ग्रामीण क्षेत्र, ये प्लान भी लाने वाला हूं मैं। और जगह जगह जहां तक मुझे लगता है सरकार की इतनी बड़ी योजना है, कुछ हमको भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि मान लीजिए सरकारी अधिकारियों ने यदि कहीं दुकान देना है फिश पार्लर, तो उसमें यदि आवेदन करना पड़ेगा तो हमारे लोगों की भी इसमें रुचि रहना चाहिए। ताल लेने के लिए, पट्टा लेने के लिए, कार्ड बनाने के लिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ के जितने भी बंधु हैं, एक बार दोबारा मेरी बैठक रखिए। बैठक करके बढ़िया रचना बनाएंगे। और दूसरा सवाल मेरा ये कि कुछ समाज के लोगों के पास जो पट्टे थे वो आज अदर कास्ट के लोगों के पास है, उनके लिए अपन क्या हाँ, करेंगे? तालाब मैंने तो एक बात रखी थी, मैं फिर रख देता हूँ, वैसे रखना नहीं चाह रहा था। ये बात यहाँ का मुद्दा नहीं था। ये होंगे शिवराज सिंह जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, मैंने ये बात कही थी कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने तालाब हैं माझी समाज को ही मिलना चाहिए। देखिए, सवाल यहाँ पर था कि यहाँ पर लेकिन प्रक्रिया में आदेश निकालने में दूसरे मुख्यमंत्री जी आए हैं, उनके साथ ही बैठूंगा। और जितनी पीड़ा हमारे लोगों को हो रही है वो मुझे पूरी, यहाँ तो कम है, आप जागरूक हैं, लेकिन टीकमगढ़ है, छतरपुर है, इधर छिंदवाड़ा है, वहां तो नाम के लिए रहते हैं, काम के कोई और बंधु है। मैं धीरे धीरे उसका सारा प्रयास इस मामले के लिए मेरा कदम चल रहा है। कौशल जी, आज अपने बीच में जो अतिथि आए हैं, क्या उम्मीद है उनके समाज के प्रति? मेरा व्यक्तिगत और समाज के नाते उनसे निवेदन है, चूंकि मध्य प्रदेश सरकार में आप कैबिनेट मंत्री हैं और शासन की जो योजना है वो योजना आपके माध्यम से समाज तक पहुंच जाए, तो समाज के जो गरीब तबका है, जो वास्तव में जिनको जरूरत है, उनको लाभ मिलना चाहिए। और मोदी जी का भी यही उद्देश्य है कि जो अभी मोदी के जी के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा मछुआरा व्यक्तियों के लिए, तो वो जो योजना मोदी जी की बहुत लाभदायक योजना, उस योजना के अंतर्गत आदरणीय भाई साहब को भी इस बात की जानकारी है। भोपाल में अभी जो मछली कांड हुआ, अगर मैं आपको ज्यादा बड़े बोल अपने मुंह से नहीं कहूं, तो उस वाले मामले को मेरे सामने ही, मेरे द्वारा उस मामले को उजागर किया जो मछली कांड है। इसके बाद ही वो कार्रवाई हुई है। मानव आयोग के जो हमारे प्रियंक कानूनगो जी हैं, उनके सामने मैंने प्रदेश स्तरीय एक बैठक आयोजित की थी। उस बैठक में ये बिंदु लेके आए थे, इस तरीके से जो भी अवैध कब्जे हमारे समाज के तालाब से के हैं और उन्हें छीना जा रहा, तो उन पर नियमित रूप से आदरणीय भाई साहब से भी निवेदन करूंगा, विधिवत अधिकारियों की एक बैठक लेकर, संपूर्ण मध्य प्रदेश में लेकर विधिवत सब सूची ले ले और जो कार्रवाई वो कर सकते वो करें। और मुझे उम्मीद है, चूंकि हमारे सीताराम भाई साहब स्वयं सेवक हैं और पूर्व में प्रचारक रहे, और प्रचारक को मैं समझ सकता हूं कि प्रचारक के लिए पूरा समाज ही परिवार होता है। समाज ना, वो तो पूरे देश के को अपना भाई और बेटा बंधु मानते हैं, तो उनसे ऐसी आशा है समाज का है तो उनको जो दायित्व दिया उसका निर्वहन होता है। समाज के लोग आपके विभाग में आते हैं तो किस तरीके से आप उनकी मदद करते हैं, किस तरीके से उनको अपना पारदर्शिता के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं या सहयोग करते हैं? देखिए, राज्य शासन
के द्वारा जो मत्स्य नीति बनाई गई है, हम तो सबसे पहले नीति का पालन करते हैं और हम प्रयास करते हैं कि कोई हमारा मछुआरा बंदा उस नीति के तहत वंचित न रहे, उस नीति के तहत उनको लाभ मिलना चाहिए, हम ये प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ आज मध्य प्रदेश कैबिनेट के जो मंत्री हैं सीताराम पाठम जी, वो आज यहाँ पर आए थे। उन्होंने बताया कि जल्दी समाज के लिए वो एक बड़ा लाभ दिलाएंगे और उन्होंने बताया कि जो समाज के पास जो तालाब थे वो आज अदर कास्ट के लोगों के पास पहुंच गए, उनसे जल्दी मुख्यमंत्री के साथ बैठकर एक बैठक की जाएगी। उसके बाद समाज के जो तालाब है उनको दिए जाएंगे। उसी प्रकार हमारे साथ जो विदिशा के जो युवा समाज सेवी कौशल किशोर माझी एडवोकेट है, उन्होंने भी अपनी बात रखी। वही मछली विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी अपनी बात कही कि जो भी समाज के जो युवा है या जो जिनके पास जो भी माझी समाज की समस्या है उनका समाधान करने के लिए बड़ा कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। उसी प्रकार अगर हम बात कर ले तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी माझी समाज के लिए एक जो माझी समाज जो मझधार में फंसा है उसके खवैया बनने के लिए भी आज तैयार है। तो जरूरत है यहाँ पर समाज को जागने की, ताकि हम हमारी जो मत्स्य नीति है उसका हम लाभ ले सके। तो आज हमारे बीच में जो सीताराम पाठम जी मध्य प्रदेश कैबिनेट में जो मंत्री हैं उनको आज हमारे पास पहुंचे थे। उन्होंने समाज के लिए एक बड़ा आश्वासन दिलाया कि जल्दी समाज के लिए जिले के अंदर मछली विभाग से जुड़े जो भी रोजगार है, जो भी उद्योग कार्य है, उनको पूरा करने में मदद करेंगे। तो ये थी आज हमारी विदिशा से खबर। मैं राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवाल।